देश में पहली बार सनातन धर्म संसद 7 दिसंबर को शुकतीर्थ में जुटेंगे देश भर के संत विद्वान और समाज सेवी। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। देश में पहली बार आयोजित होने जा रही सनातन धर्म संसद का ऐतिहासिक आयोजन 7 दिसंबर को शुकतीर्थ स्थित हनुमत धाम में होगा। इस विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिंदू संघर्ष समिति युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। देश भर के लगभग 38 हिंदू संगठनों ने तन मन धन से समर्थन देने का ऐलान किया। रेशु विहार में समिति पदाधिकारी सत्यप्रकाश रेशु के निवास पर हुई प्रेस वार्ता में बताया गया कि संसद में भारत सरकार के राज पुरोहित डॉक्टर सीतारमण रमा शास्त्री, देश भर के महामंडलेश्वर, पूज्य संत, विचारक, लेखक, कवि, पत्रकार, किसान, मजदूर और समाज सेवी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलन, शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, संत चंद्रमा ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। वहीं समाज सेवी देवराज पवार ने बताया कि गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन लिया जा रहा है और अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। 38 संगठनों का समर्थन, एकता में शक्ति है। समिति संयोजक नरेंद्र पवार ने बताया कि 38 संगठन मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। संरक्षक ललित मोहन शर्मा ने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में समर्थक शुकतीर्थ पहुंचेंगे। अमित गुप्ता ने कहा कि देश को अराजकता से बचाना ही हमारा धर्म है। आतंकवाद पर प्रहार और विकास की दिशा सनातन धर्म संसद के प्रमुख उद्देश्य है। अरुण प्रताप ने कहा कि देश को आतंकवाद से मुक्त कर चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित करना ही संसद का मुख्य लक्ष्य है। सत्यप्रकाश रेशु ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों के रहने, खाने, सुरक्षा, परिवहन और साफ सफाई के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी प्रशासन को LIU के माध्यम से दे दी गई है और जल्द ही उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात होगी। मुख्य मुद्दे जिन पर होगा निर्णायक मंथन: घर वापसी, सबका साथ सबका विकास, कौशल विकास, नारी उत्थान, देशभक्ति और आतंकवाद का खात्मा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, सनातन बोर्ड का गठन, जनसंख्या नियंत्रण, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने का प्रस्ताव। हिंदू संघर्ष समिति का कहना है कि आजादी आंदोलन की तरह नई पीढ़ी को देश के विकास और राष्ट्र चेतना से जोड़ना आवश्यक है। शुकतीर्थ में इस प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम लगातार आयोजित होंगे ताकि समाज में एकता और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो। देश विरोधी गतिविधियों पर सख्त रुख, लक्ष्य राष्ट्र निर्माण। प्रेस वार्ता में सभी से आग्रह किया गया कि वे सनातन धर्म संसद को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। समिति ने कहा कि 24x7 सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश के अंतिम छोर तक सनातन का संदेश पहुंचाना ही इस संसद का संकल्प है। 7 दिसंबर को शुकतीर्थ में होने वाली ये संसद देश में नई दिशा का शंखनाद करेगी, जिसका बिगुल पूरे देश में बज चुका है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? नरेंद्र पवार, संयोजक हिंदू संघर्ष समिति। संजय जी, किस तरह का आयोजन हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? विस्तार से बताइए। हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया गया, जो हमारे बड़े भाई सत्यप्रकाश रेशु जी समाज सेवी हैं उनके आवास पर, और उसमें हमारे साथ हमारे जनपद के मुख्य समाज सेवी बड़े भाई देवराज पवार जी और हमारे संरक्षक ललित मोहन शर्मा जी, हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक अमित गुप्ता जी, अन्य सभी संगठनों के गणमान्य और जिम्मेदार पदाधिकारी अध्यक्षगण यहाँ पर है। और हमारे जनपद में हमें सभी जनपद वासियों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम सनातन धर्म संसद का सफल आयोजन करने अपने जिले में जा रहे हैं। बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारी धार्मिक पौराणिक स्थली शुकतीर्थ में किया जा रहा है। वहाँ के पावन धाम हनुमान धाम में स्वामी जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह निवेदन करते हैं कि सभी सनातनी वीर वीरांगनाएं इस सनातन धर्म के यज्ञ में अपनी आहुति देने का कार्य करें। वहां पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का वो कार्य करेंगे, ऐसी हमें आशा है। आवश्यकता क्या पड़ रही है? देखिए, हिंदू समाज को, सनातन को जातियों के नाम पर बांटकर कमजोर किया जा रहा है। कुछ धर्म विरोधी, देश विरोधी ताकतें सक्रिय है। तो यहाँ पर जितने भी संगठन हिंदू संघर्ष समिति के बैनर से काम करते हैं, उन सभी ने चिंतन किया और हमने चिंतन करके सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से लगभग 17 महामंडलेश्वरों का सानिध्य प्राप्त होगा। जो हमारे भारत सरकार में राज पुरोहित के पद पर है डॉक्टर राम सीतारमण जी, वो भी इसमें अपना समय दे रहे हैं। यहाँ जितने प्रस्ताव महामंडलेश्वरों के सानिध्य में पास होंगे, वो सब राज पुरोहित जी के द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाएंगे
और हमारा ये दबाव रहेगा सरकार पर कि जो प्रस्ताव सनातन धर्म में पास होते हैं ये विलंब तत्काल इन्हें प्रस्ताव पास किए जाए। इसमें मुख्य रूप से धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा सन 47 में हुआ था। मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, उसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसे गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, केंद्र सरकार में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। इसी प्रकार की अनेक हमारी मांगे इसमें है जिन पर विस्तार से चर्चा होकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे और वो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे। आज बीजेपी की सरकार है, अन्य ज्यादातर प्रदेशों में केंद्र में भी है, कहाँ व्यवधान है? व्यवधान तो इन बिंदुओं पर है जो हम जिनकी हम मांग करेंगे और हम सरकार से, हिंदुवादी विचारधारा की सरकार है, हम उनसे यही मांग करेंगे कि ये प्रस्ताव अविलंब पास किए जाए, तत्काल देश में लागू किए जाए, यही हमारी मांग रहेगी। ये कब से कब तक रहेगा? ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। 7 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे शुक्ल तीर्थ के हनुमान धाम में इस कार्यक्रम का शुरुआत वहां पर आरंभ किया जाएगा। हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आए हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु साथियों, आपका हमें हमेशा प्यार और सहयोग मिलता रहा है और हम अपेक्षा करेंगे आपसे कि इस भव्य और दिव्य आयोजन में आपका हमें पूरा सहयोग, प्यार और समर्थन मिलेगा। सनातन धर्म संसद ये हमारा सभी जनपद वासियों का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। पूरे भारतवर्ष से अनेकों पूज्य महामंडलेश्वर जी कस्बे में सनातन धर्म को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सनातन धर्म के विरुद्ध जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, सनातन धर्म को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को जो कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ मुंह तोड़ जवाब सनातन धर्म के सफल आयोजन को करके दिया जाएगा। सनातन धर्म संसद में कुछ हमारे सनातन के बिंदुओं पर चर्चा होगी। महामंडलेश्वरों के सानिध्य में वहां प्रस्ताव पास होंगे। भारत सरकार के राज्य पुरोहित जी उन प्रस्तावों का एक लेटर लेकर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें जाकर सौंपेंगे और सभी पूरे जनपद के, बल्कि बहुत अच्छा मैसेज चल रहा है। हम रात दिन सब कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं क्षेत्रों में, तो आस पास के जनपदों से भी बहुत अच्छा समाचार आ रहा है। बहुत लोगों में उत्साह है, जिज्ञासा है, उत्साहित है सनातन धर्म संसद में आने के लिए। और इस कार्यक्रम का स्थान कुछ और तय हुआ था, लेकिन बाद में पूज्य महाराज जी हनुमान धाम के स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी इच्छा थी, उनका मन है कि सनातन धर्म संसद का ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य हनुमान धाम में किया जाए। तो प्रस्ताव पुनः हमने उनका स्वीकार किया और ये कार्यक्रम हमने हनुमान धाम में प्रस्तावित किया। चंद्रमा जी महाराज इनके आश्रम में होना था। इन्होंने कहा पूज्य महाराज जी हनुमान धाम में अगर चाह रहे हैं तो वही होगा। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस पर अपनी सहमति दी। और कुंवर देवराज पवार जी हमारे अभिभावक के रूप में सभी संगठनों का समय समय पर सहयोग करते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई अभिभावक के रूप में सत्य प्रकाश रेसू जी सभी संगठनों का जनपद में सभी संस्थाओं का भरपूर सहयोग करते हैं। इन दोनों महान विभूतियों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस सफल आयोजन के लिए इन्होंने अपना पूरा समय पिछले कुछ दिनों से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ ललित मोहन शर्मा जी हैं जो हमारे हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक हैं, अमित गुप्ता जी हैं संरक्षक हैं, अनमोल छावड़ा जी हैं, बहुत हमारे पिता तुल्य बड़े भाई हैं, सुभाष चौहान जी ने वो पिछली पंक्ति में हमारे सभी संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, सभी ने एकजुट होकर इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है
और दिव्य और भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे जनपद में होने जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ जनपद के सभी सनातन वीर वीरांगनाओं से कि वो इसमें धर्म के, इस सनातन धर्म के इस यज्ञ में आकर अपनी आहुति जरूर दें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे और इसका सफल आयोजन हमारे जिले में हो, ऐसी कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।